शाइस्ता खान साहब हो गया। शेर के बाद नहीं होता। नहीं हो गया। 5 मिनट ज्यादा दिए। नहीं इस तरह नहीं होता। आपको मौका दिया, आपने शेर भी पढ़ लिया। नहीं जी आप बोले शाइस्ता साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मुअज़्ज़ज़ आपको बहुत मौका दिया। नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूंगी पाकिस्तान की इस बहादुर कौम को, जिसने इस मुश्किल दौर में, इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज का साथ दिया, और साथ साथ बनियानुल मरसूस की फतह पर खराज तहसीन पेश करूंगी मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि उनकी क़ियादत ने यह साबित किया कि इंशाअल्लाह वो हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ डट कर खड़े हैं। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो अस्करी क़ियादत के साथ मिलकर जो सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत की, उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। और हमारी फ़िज़ाई शाहीनों का जिन्होंने दुश्मन का गरूर पाश किया, उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। सफारती महाज पर इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से दुश्मन के झूठे बयानिए को दफन किया, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। और खासकर ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। मीडिया की जंग में ताउल्ला तारड़ ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जुर्रत और दलील के साथ दुनिया के सामने रख दिया। और ख़ास करके मैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब को, जो वज़ीर अमूर कश्मीर हैं, उन्होंने बयानुल मरसूस के दौरान कश्मीर में जाकर ये साबित किया कि हम कश्मीरी आवाम के साथ डट कर खड़े हैं। और मैं आज इस ऐवान में ख़ास तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वह हर मोड़ पर पाकिस्तान का चाहे इक़्तिसादी, मुआशी या कोई भी मुश्किल वक्त आ खड़े, वो डट कर खड़े रहे। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। रुकिए जरा, खैबर पख्तूनख्वा की भी कहानी सुनाऊंगी। आज हम न नारे न जलसे, वादों की ढाल ने न वादों की ढाल, बस खामोश खिदमत, हर शोबे में कमाल। यही ये तर्ज हुकूमत है, मुल्क की जान जो जोड़ दे दिल, जो बनाए पाकिस्तान। गुज़िश्ता 13 साल से मेरा सूबा, जिससे मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, खुदारा पता नहीं किन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहाँ खड़े होकर जो फंड्स मांगते हैं, जो फंड्स थे वो भी किधर लगाए। अद्वियात की मद में अरबों रुपए की करप्शन, गुज़िश्ता चंद दिनों में 10 मेगा स्कैंडल्स इनके अभी सामने आए हैं। अपर कोहिस्तान का पर्चा खोलें, उस पन्ने में 40 अरब रुपए की करप्शन, 1000 से ज़ाहिद जेली चेक्स इन्होंने तकसीम किए। बात करते हैं सेहत सहूलत कार्ड की। एक छोटा सा मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल बताऊंगी अपर दीर का, जहां पे 2600 अफराद की एपेंडिसेक्टमीज हो गई। डायग्नोसिस का पता नहीं 2600 अफराद की एपेंडिसेक्टमीज कर दी, इसलिए क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये जो निजी माफिया था, बाद में इन्हीं की जाके आगे इनका साथ देता है, इनको पैसे फराहम करता है। दोहरी रजिस्ट्रेशंस कराकर एक ही ऑपरेशन की इन्होंने सबके सामने रखती। हाल क्या बयान करते हैं तालीम का, जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें स्कूलों का, किसी स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी तक नहीं है। मैं चाइल्ड कोकस के विजिट पे गई, बच्चों ने रो रो के कहा कि हमें एक जदीद लाइब्रेरी दे दें। अस्पतालों का जिक्र करते हैं तो मैं हजारा डिवीजन से हूँ। टर्शरी केयर सेंटर में जाएं, अकॉर्डिंग टू द PMDC वहां पे डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट नहीं है, वहां पे कार्डियक यूनिट नहीं है, बर्न यूनिट नहीं है। रेफर टू इस्लामाबाद पेशेंट, कार्डियक पेशेंट्स को भेजा जाता है जो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। और यहाँ पे देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपग्रेडेशन की है एपिम्स हॉस्पिटल की, कार्डियक यूनिट की, MRI मशीनें इंस्टॉल हो रही हैं। और वहां पर देखें, मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की कहानी सुनाती हूँ। अयूब टीचिंग हॉस्पिटल से MRI मशीन नहीं गई है और चोरी हो गई है। कोई माचिस की डिबिया थी जो चोरी हो गई है।
ये हमारी आवाम का पैसा था जो आप चोरी करके लेके चले गए। अफसोस सद अफसोस। ये और उसके ऊपर इन्हीं की पीएससी की जो कमेटी है उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ सेहत सहूलत कार्ड का नाम देकर जो ये एडमिशन के जो पेशेंट्स हैं उनको सहूलत दे रहे हैं, बाकी मरीज जाके इमरजेंसी की बाहर से अद्वियात ला रहे हैं। और वही मरियम नवाज साहिबा है, माशाल्लाह हर हॉस्पिटल में ऐलान हो रहा है कि अद्वियात फ्री मिलेंगी। फिर बाबर शेरनी ने कर दिखाया है ना। इसके साथ साथ पंजाब को ऑन व्हील्स हॉस्पिटल मिले, हमें क्या मिला? दूर दराज पहाड़ी इलाकों पर जाकर बीएचयूज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अफसोस होता है हमें। पेशेंट को लेकर आने के लिए कोई सड़कें नहीं है। एबटाबाद हरिपुर में आप देखें अगर बारिश हो जाती है तो जो सड़कें हैं वो नहरों और दरियाओं का समापेश करती हैं। आप कश्ती के ऊपर इधर उधर ट्रैवल करें, कोई बरसाती निजाम वहां पर मौजूद नहीं है। आए दिन सड़कें बनती हैं, वो एक अलग माफिया है। आए दिन सड़कें बनती हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और वही सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, फिर उसी के ऊपर नए फंड लगा दिए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बड़े मजे से, बहुत अच्छी बात है जी, क्लाइमेट चेंज पर काम करना चाहिए। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान पर हम लोग भी पौधे लगा रहे हैं और माशाल्लाह वहां पर हमारे हरे भरे जंगलात को काटा जा रहा है। टिम्बर माफिया के साथ मिलकर एक नई करप्शन का बाप खुलने सामने आ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि अपर दीर में जो ग्लेशियर्स हैं 2 से 300 डंपर्स डेली वहां से बर्फ को काट कर ला रहे हैं। हम यहाँ पे ग्लेशियर्स के बारे में सोच रहे हैं। इस ऐवान के तवस्सुत से मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सूबों के अपने साथ मिलाकर, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में क्लाइमेट चेंज में हमें एक ऐसा कन्वेंशन लाना पड़ेगा ताकि इन ग्लेशियर्स की मद में इस बर्फ की चोरी को रोका जाए। हर रोज एक नई चोरी होती है, कभी घड़ी चोरी हो जाती है, कभी बर्फ चोरी हो जाती है, कभी जंगलात से दरख्त चोरी हो जाते हैं, कभी सेहत सहूलत कार्ड के नाम पर अद्वियात चोरी हो जाती हैं। फिर पूछा जाता है चोर कौन है, चोर कहां है? चोर वहां है जहां उसको होना चाहिए। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, ये कहती चलूं आज कि आप जरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मंसूबों का एक जायजा ही ले लें, जो सिर्फ तख्तियों तक महदूद नहीं है बल्कि जमीन पर हकीकत बनकर खड़े हैं। सी पैक फेज 2 का आगाज हो चुका है। हजारा मोटरवे जो सिर्फ थाकोट तक था, अब माशाल्लाह गिलगित तक जाएगा। हिकला से डीआई खान तक मोटरवे हमने बनाई। इमरान खान के दौर में तो 1 इंच का इजाफा ना हुआ और अब हम इसे जोब तक लेकर जा रहे हैं। सकरता हैदराबाद मोटरवे भी इंशाअल्लाह ताला इसी हुकूमत में मुकम्मल होने जा रहा है। और अगर किसी ने शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी देखनी है तो इस्लामाबाद की सड़कों पर एक नजर ही डालने है। अभी मरगला हाईवे मुकम्मल हो चुका है। कर्नल शेर खान रोड को वसअत दी जा चुकी है। तैयब उर्दगान फ्लाईओवर, सरीना अंडरपास, मरी फ्लाईओवर और पार्क रोड जैसे प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं। एक्सप्रेस वे को रवात तक सिग्नल फ्री कर दिया गया है। साउथ एवेन्यू, ईरान एवेन्यू और दीगर सड़कें शहर को जुड़ने वाले एसाब बन चुकी हैं। कहां रोके कोई, कहां थमे सफर, शहबाज है जो तो मुमकिन है हर अमर। न बहाने न शोर न झूठ का जाल, काम बोलता है यही है शहबाज की मिसाल। जनाब सदर, अभी बात करते हैं हम बजट के ऊपर। इक्तिसादी सर्वे बराए 2024 और 25 इस बात की गवाही दे रहा है कि मौशी बहाली का सफर कामयाबी से जारी है। हमारी जीडीपी 411 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। फीकस आमदनी में $162 का इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 30% से कम हुई है। शरह सूद 22% से घटकर 11% पर आ गई है। करंट अकाउंट में पहली बार $1.9 अरब का सरप्लस आया है, जो मुल्क की तारीख का एक अहम रिकॉर्ड है और जो हमारी हुकूमत ने साबित करके दिखाया है। हमारी बरामदात में 6.8 इजाफा हुआ है। ज़र
मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ है और तरसीलात ज़र की मद में हमें $38 अरब की तारीखी रकम महसूल हुई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 52.6% की तेजी आई है और टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई है। कर्ज का बोझ जो माजी में चढ़ाया गया था वो भी कम होकर अब 65% पर आ चुका है। अब जरूरत इस अमर की है कि हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। और मैं इस मौके पर बिलावल भुट्टो साहब को भी खराज तहसीन पेश करूंगी कि जो शहबाज शरीफ साहब ने एक डेलीगेशन बनाया और वो इंटरनेशनल विजिट पर गए, मुझे उन पर फख्र है कि वो आज हर महाज पर पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े हों और तमाम पाकिस्तानी, खास तौर पे जैसे कि अभी हनूद ने हम पर हमला किया और यहूद ने जाकर ईरान पर हमला किया, अब जरूरत इस अमर की है कि हम सब मुसलमान यकजा हो जाएं। इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगी। एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। शुक्रिया।